हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 4 होने वाला है ये न्यू बिगनिंग्स सिटीज एंड स्टेट्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे शहरों में, स्टेट्स में किंगडम्स कैसे फॉर्म हुए, क्या क्या चीजें हुई, जनपद क्या होता है, महाजनपद क्या होता है, सब कुछ जो भी आपके इस चैप्टर को लेकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाले हैं, जो आपको चीजें समझनी है, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हम लोग आज की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इस चैप्टर को डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए एक्सप्लेन करके समझा हुआ है। अगर आप लोगों को वो देखना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हैं। पता है मैं इस वाले वीडियो को थर्ड टाइम मतलब सेकंड टाइम पढ़ा रही हूँ बेसिकली। थर्ड टाइम तो इतना नहीं, 5 मिनट की वीडियो थी बस आवाज चेक करने के लिए। लेकिन अभी मैंने इस वीडियो को पूरा शूट कर लिया था। अभी आधे घंटे की प्रॉपर वीडियो 28-27 मिनट की पूरी शूट हो गई थी। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरा माइक कनेक्ट नहीं था। मतलब आई वाज लाइक यार शिट। अब मैं दोबारा इसको मैं रीशूट कर रही हूँ अब, ताकि चलो ठीक है कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो शुरू करते हैं हम लोग, बिना किसी देर के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है दैट इज कॉल्ड फोर्स अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। अब देखो इंडिया में अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किस तरीके से लोगों का शहरीकरण हुआ, यहाँ आके लोग रहे, लोग यहाँ आके बसे, और ना कि सिर्फ रूरल तरीके से, गांव के तरीके से, बल्कि प्रॉपर सिस्टम्स के साथ, चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, पब्लिक स्ट्रक्चर्स हो, कुछ भी चीजें हो, सब कुछ यहाँ पे डेवलप है। वो जो है उसे आप बोलते हो अर्बनाइजेशन। तो वो इंडिया का सबसे पहला था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो जब भी सिविलाइजेशन होंगे तो वो जो है आपके यूजुअली उस टाइम पे, खासकर पहले के टाइम पे, वो किसी ना किसी रिवर के आसपास ही होंगे। जो रिवर का पूरा एरिया होगा निकलने का, इसी के आसपास जो है सिविलाइजेशन होगी। क्योंकि आपको पता है जहां भी लोग रहेंगे उस टाइम पे लोग क्या खाएंगे, क्या करेंगे, तो खाने के लिए या तो लोग प्लांट्स में से फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, किसी एनिमल को मारेंगे, या क्रॉप वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, यही काम करेंगे। और ये सब चीजें किसी भी पानी के सोर्स के पास काफी अच्छी उस टाइम पे मिलती थी। उस टाइम का पानी ऑब्वियसली बात है आज के पानी के मुकाबले बहुत साफ, बहुत स्वच्छ, हर एक चीज होती थी। आज तो खैर नहीं है उतना। तो ये बात प्लीज याद रखना कि जो भी उस टाइम पे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन वगैरह अर्बनाइजेशन हुई है, सब किसी ना किसी नदी के पास हुई है। और जो फर्स्ट सिविलाइजेशन हुई वो आई हुई आपकी इंडस नदी के पास, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। आपको पता है इंडस रिवर जो है इस तरीके से फ्लो करती हुई जाती है और जाके अरेबियन सी में गिर जाती है। आपको पता है ये चीज। तो ये जो है आज का आप कहोगे पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाला पार्ट जो है इस कोल एरिया में यहाँ पर कवर अप होता है। यहाँ पे जो आपकी इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन दैट इज कॉल्ड इंडस वैली की सिविलाइजेशन जो है फॉर्म हुई थी। इसमें आपका आप देखोगे, आप हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको हम बोलते हैं, बिकॉज ये काफी ज्यादा एडवांस थी। ऐसे नहीं कि नॉर्मल हो, नहीं, बहुत एडवांस सिविलाइजेशन, जहां पे हर एक स्ट्रक्चर है, पब्लिक स्ट्रक्चर, प्राइवेट स्ट्रक्चर, कुछ बिल्डिंग्स है, और ड्रेनेज का सिस्टम है, प्रॉपर गलियां हैं, मार्केट है, ट्रेड है, हर एक चीज है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर हमने बोला है अर्बनाइजेशन। अब क्योंकि देखो लोग आज भी, देखो आ गया, आज भी आप देखोगे तो 54% जो लोग हैं इंडिया में आज के टाइम पे वो एग्रीकल्चर में ही लगे पड़े हैं। उस टाइम पे तो आप देखोगे 80 से 90%, 80 to 90% जो लोग थे वो उस टाइम पे एग्रीकल्चर में ही लगे हुए थे। एग्रीकल्चर कहाँ पे अच्छा होगा, जहाँ पे फर्टाइल सॉइल होगी, और सॉइल फर्टाइल उपजाऊ कहाँ की होगी, जहाँ पे नदी होगी। तो वो आप देखोगे सॉरी, नदियों के आसपास जो है पहले की सिविलाइजेशन जो है काफी रहती थी, उसी के आसपास वाले एरिया में जो है वो रहती हुई थी। अच्छा अब देखो हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी 2500 बीसी के अराउंड, और काफी ओल्डेस्ट है ये बता चुकी हूँ। और लेकिन आप देखोगे मतलब मैच्योर फेज चल रहा है, देखो 2500 बीसी से लेकर के 2600 बीसी करीब का। और यहाँ पे 1900 बीसी के आसपास जो है इसका डिक्लाइन होना भी शुरू हो गया था। उस टाइम पे खत्म होनी शुरू हो गई थी, डिक्लाइन हुआ था। क्यों हुआ था वो आपको नहीं समझना है कि वेद आए ऊपर से, ऋग्वेद वगैरह वो सब चीजें आई, यहाँ पे एम्पायर वगैरह, वो आपको नहीं समझना है। लेकिन यहाँ पे हाँ कि उस टाइम पे शुरू हो गया था। ऐसे देखो शुरुआत एक्चुअल में इसकी हुई थी 3600 बीसी के आसपास, लेकिन जो इसका मेच्योर फेज था, मतलब जहां पे अच्छी तरह डेवलप हो चुका था, ये वो आपका 2600 से 2500 बीसी के आसपास का ही है। और वहां से लेकर के आप देखोगे 1900 बीसी के आसपास तक जो है ये रहा था। अच्छा वन मोर थिंग, आपको ये मैंने बीसी और एडी वाला कॉन्सेप्ट कई बार करा चुकी हूँ। यहाँ पे क्राइस्ट का बर्थ हुआ है एज नंबर लाइन के रूप में। इससे आगे का टाइम जो है वो आपका एडी रहेगा, दैट मींस एनो डोमिनी। इससे जो पीछे का टाइम है वो आपका रहेगा बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। इस बीसीई को आप आज के टाइम पे बुक्स में बीसीई भी देखने को मिलेगा, न्यू बुक्स में बिफोर कॉमन एरा जिसे हम बोलते हैं, और इस एडी को आपको देखने को मिलेगा सीई, दैट मीन्स कॉमन एरा। ठीक है जी। अब देखो बात करते हैं आपका
ये वाला हमने बोला जो भी आपके एलेबोरेट स्ट्रक्चर थे, बहुत बड़े बड़े अच्छे खासे स्ट्रक्चर है, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, हरी भरी गलियां हो, यहाँ पर बहुत बिजी मार्केट जहाँ पे ट्रेड अच्छा खासा चल रहा हो, छोटे मोटे काम करने वाले अलग अलग ऑक्यूपेशंस के लोग हो, चाहे वो लोहार हो, चाहे मिट्टी का काम करने वाला हो, चाहे वीवर्स हो, कुछ बुनने वाले हो, या हाथ की कलाकारी करने वाले कोई भी लोग हो, इन सब का जो एक सिस्टम था वो सब जो है धीरे धीरे करके कम हो गया। जो स्टेट में बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिसमें रूलिंग क्लास है, यहाँ पर आप देखोगे इंडस वैली में ना एक चीज थी, आप इसे आप कहते हो सिटाडेल, जो कि ऊपर की तरफ था और इसके नीचे जो है पूरा का पूरा टाउन था। जब मैंने चैप्टर कराया था वहां मैंने इसका डिस्कशन भी यहाँ पर किया था। ये सब चीजें जो है धीरे धीरे करके खत्म हो गई और पूरे के पूरे ऑलमोस्ट 1000 साल तक, 900 से 1000 साल, मिलेनियम हम कहते हैं 1000 सालों को, सेंचुरी हम बोलते हैं 100 सालों को, पता है आप लोगों को ये चीज। तो वो जो है ना इस टाइम तक जो है अर्बन लाइफ जो है काफी इस 1000 साल तक यहाँ पे नहीं रही थी, ऑलमोस्ट खत्म से हो चुकी थी। अब देखो नेक्स्ट बात करती हूँ मैं सेकंड अर्बनाइजेशन की। अब देखो लोग यहाँ पे आपका हुआ फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, अभी हम यहाँ पे आएंगे सेकंड अर्बनाइजेशन। सेकंड टाइम जो है क्या हुआ, अब देखो लोग जो है यहाँ से हटके रहे, धीरे धीरे यहाँ से हटेंगे क्यों, अलग अलग फैक्टर्स हैं, वेद यहाँ पर आ जाएंगे, ऊपर सेंट्रल एशिया से यहाँ पे लोग आ जाएंगे, अलग अलग चीजें, यहाँ बहुत अलग अलग थ्योरीज है, आपको पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है, फर्दर क्लासेस में आप लोग उस चीज को पढ़ लोगे। यहाँ से जो लोग हटेंगे, लेकिन यहाँ पे लोगों के कोई ना कोई ग्रुप बने होंगे, अलग अलग लोग यहाँ पे होंगे, एक लैंग्वेज फॉर्म करते होंगे, एक ग्रुप होगा उनका, कुछ ना कुछ होगा। ये सब जो है लोग यहाँ से उठकर अब यहाँ की तरफ आएंगे, गंगा प्लेन्स की तरफ। अब गंगा प्लेन्स में क्यों आ रहे हैं भाई, इंडस नदी के बाद गंगा एक बहुत अच्छी नदी है, तो यहाँ पर आएंगे ना, वैसे बात तो लोग बाग जो है यहाँ पर आके सेटल अच्छे खासे गंगा प्लेन्स में हो जाएंगे और यहाँ फॉर्म होगी आपकी इंडिया की सेकंड अर्बनाइजेशन। ये बात समझ में, तो यहाँ पे एक अलग सा फेज बनेगा, ये भी एक बहुत अच्छी अर्बनाइजेशन होगी जो कि धीरे धीरे करके पूरे का पूरे सब कॉन्टिनेंट में आप देखोगे फैल जाएगी, पूरा का पूरा आपका रहा ये आपका अर्बनाइजेशन सेकंड वाली। अच्छा, अब देखो हमें हिस्ट्री के बारे में बेसिकली आपके दो सोर्सेस से पता चलता है। फर्स्ट से हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आई रियली होप पीछे से गाने की आवाज ना आ रही हो, बिकॉज उस माइक का वो था ना फोम काइंड ऑफ होता है, वो खो गया है, तो कहीं आवाज ना आ रही हो, मैं आई रियली होप, आई प्रे सो, वरना वीडियो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ जाएगी कल और वो बहुत इशू हो जाएगा थर्ड टाइम। चलो ठीक है, अब देखो मैं कह रही हूँ यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है और एक आपके लिटरेरी सोर्स। हमें इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में दो सोर्सेज से पता चलता है। एक आपका होता है बच्चा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी आर्टिफैक्ट्स को, या किसी ह्यूमन का रिमेन है, कोई बॉडी मिल गई है आपको, एनिमल्स की बॉडी मिल गई है आपको, कोई सामान मिल गया, बेसिकली आप उसको स्टडी कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो, समझ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो और तब उससे आप इतिहास के बारे में पता लगा रहे हो। चाहे वो कोई ज्वेलरी हो, चाहे कोई इंस्क्रिप्शन हो, चाहे आर्टिफैक्ट हो, कुछ भी चीज हो, वो आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लेकिन अगर कोई रिटर्न रिकॉर्ड है, लेटर है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, वट एवर इट इज, कोई रिटर्न है, ठीक है, तो वो है बच्चा आपका लिटरेरी सोर्सेस। आप जब उसको पढ़ रहे हो, आप तब जो है समझ रहे हो, इतिहास के बारे में पता लगा रहे हो, दैट इज व्हेन यू कॉल्ड इट एज लिटरेरी सोर्स। ये बात समझ में आ गई, दो सोर्सेस से पता लगा इतिहास के बारे में, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा हम जनपद और महाजनपद, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज चैप्टर नंबर 5 का बेस जो है आपका यहाँ से बनता हुआ चलेगा। अच्छा देखो, जनपद क्या होता है, बेसिकली वो स्मॉल टेरिटरी जहां पे लोग रह रहे हैं। अब मैंने कहा भैया इंडस वैली से जो है लोग उठकर गंगा प्लेन्स की तरफ आएंगे, तो जब यहाँ से बहुत सारे लोग उठकर इधर की तरफ आएंगे तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सेम लैंग्वेज बोलते होंगे, सेम कस्टम फॉलो करते होंगे, सेम ट्रेडिशन होगा। ये लोग क्या करेंगे, ग्रुप फॉर्म कर लेंगे। इस ग्रुप को आप बोलोगे क्लैन, क्या बोलोगे, CLAN, क्या बोलोगे आप बच्चा, क्लैन। ये जो अलग अलग लोग यहाँ पे फॉर्म करेंगे, एक ग्रुप फॉर्म हो गया, एक ग्रुप फॉर्म हो गया। जिस जगह पर ये पर्टिकुलर ग्रुप रहेगा ना, जिस टेरिटरी में, जिस एरिया में, जिस जगह में रहेगा, उस जगह को, उस टेरिटरी को आप बोलोगे बच्चा क्या, जनपद। जनपद, जहां जनों के, लोगों के कदम रखे गए हो, पैर रखे गए हो, दैट इज कॉल्ड जनपद। समझ में आएगी बात, सेम लैंग्वेज, कॉमन रिचुअल्स वगैरह को फॉलो करने वाले एक क्लैन में आएंगे, वो क्लैन के लोग जहां रहेंगे, दैट एरिया इज कॉल्ड बेसिकली जनपद। अब जब ये छोटे छोटे जो जनपद वगैरह हैं, जब ये कंबाइन हो जाएंगे, जब ये मर्ज हो जाएंगे, तो ये फॉर्म करेंगे बच्चा आपके महाजनपद। जब ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड का नेटवर्क एक्सपैंड होगा 8 से 7 सेंचुरी BC के आसपास, तब जो है आपके फॉर्म हो जाएंगे, बड़ी यूनिट्स फॉर्म होंगी जनपद को कंबाइन करके, दैट यू कॉल्ड इट एज महाजनपद। अब देखो आपको याद रखने बच्चा काफी इंपॉर्टेंट है आपके ये, कि आपके हिस्ट्री में आपके 16 महाजनपद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से 4 है जो बिल्कुल मोस्ट पावरफुल रहेंगे। कैसे कैसे आगे देखो। अब देखो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भाई क्यों ऐसा हुआ कि महाजनपद गंगा प्लेन्स में ही आए। तो मैं समझा चुकी हूँ सारा कुछ, क्योंकि भैया एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो है उनको करनी होती है, बिकॉज बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होते हैं, खाएंगे पिएंगे क्या करेंगे, तभी जिएंगे ना। तो वो उस टाइम पे जो है गंगा प्लेन्स में उनको मिल रहा था इंडस वैली के डिक्लाइन होने के बाद। ऑल्सो आयरन ओर यहाँ पे फॉर्म होगा आपको इसी के प्लेन्स में, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ यहाँ पे समवेयर आपको यहाँ पे आयरन के ओर मिलेंगे। ओर का मतलब क्या होता है, एक ऐसे रॉक जहां पे आपको मिनरल्स मिले, और मिनरल्स कौन सा आपका, आयरन, क्योंकि मिनरल्स मेटेलिक भी होते हैं, नॉन मेटेलिक भी होते हैं, पढ़ा है ना आप लोगों ने, मेटेलिक यानी कि आयरन मिनरल। अच्छा उसमें फेरस वाला वो भी,
कहते हैं। और हिल्स वगैरह है यहाँ पर, बेसिकली कई चीजें यहाँ पर जो कि जिसकी वजह से गंगा प्लेन्स पे जो यहाँ पे आए। बेसिकली मेन यहाँ पे रहेगा आपका जिसकी ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी जो है, यानी कि जो ये एरिया है यहाँ पे एग्रीकल्चर काफी अच्छा हो रहा है, फर्टाइल प्लेन्स है गंगा नदी की वजह से। और आपका इकोनॉमिक जो आपका यहाँ पे रहेगा, बिकॉज यहाँ पे ट्रेड नेटवर्क जो है काफी अच्छे हैं, और आयरन का ओर जो यहाँ पे उनको मिल जाएगा। अच्छा, अब मैंने बोला सबसे चार जो मोस्ट पावरफुल स्टेट्स थी यहाँ पे महाजनपद, दैट वाज मगध, कोसल, वत्स और अवंती। देखो मैप में एक बार देख लो इसको, ये रहा आपका मगध, ये रहा आपका वत्स, ये रहा आपका कौन सा है, कोसल, और ये रहा आपका अवंती। ये आपके जो है चार आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद रहेंगे। नेक्स्ट देखो बात करती हूँ मैं अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस की। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, जहां पे आप लोग खुद राज कर रहे हो। अगर आप लोग डायरेक्ट करोगे, आप लोग खुद डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आप उसे कहोगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आप लोग चैप्टर नंबर 9 में इस बारे में पढ़ने वाले हो वैसे। और अगर आप लोग इनडायरेक्टली राज कर रहे हो, आप हजारों लोग हो, सबके सब जो है बैठ के डिसीजन कैसे लेंगे, तो आप लोग किसी को चुनते हो, एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हो आपके बिहाफ पे डिसीजन लेने के लिए। इसे आप बोलते हो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अच्छा, अब देखो इसकी बात करेंगे यहाँ पे कैसे कैसे था, हर एक महाजनपद में किस तरीके से कौन कौन राज करता था। मैंने बोला हर एक जनपद या महाजनपद में आप देखोगे एक असेंबली, एक काउंसिल वगैरह जो है होती थी, जिसे हम कहते थे सभा या समिति। सभा या समिति हम जो इसको कहते थे। डिपेंड करेगा कौन से महाजनपद में इनकी बात सुनी जा रही है और कौन से में नहीं सुनी जा रही है। आप देखोगे कुछ महाजनपद में ऐसा होता था कि राजा से ये एक्सपेक्ट करा जाता था कि वो अपने मिनिस्टर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ साथ इस सभा या समिति की बात भी सुने, अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली आर्बिट्रेरीली मनचाही अपनी तरीके से राज ना करे। देखो ये चीज कहीं बुक में नहीं लिखी हुई थी उस समय की, ऐसे एक्सपेक्ट करते थे कि अगर हमारे सुन लेगा, अगर सभा समिति की बात भी सुनेगा, उनकी एडवाइस भी लेगा, तो उस राजा को हम अच्छा मानेंगे। बस ये था, कहीं लिखा नहीं हुआ था। तो ऐसा भी हुआ कि भाई राजा क्या माने सुन लेगा, राजा का माने नहीं सुनेगा, उसके ऊपर डिपेंड है। सेकंड देखो, एक यहाँ पर कुछ महाजनपद ऐसे थे जहां पर ये था कि राजा किसी की नहीं सुनता था। राजा की अल्टीमेट अथॉरिटी थी, थोड़ी बहुत अपने मिनिस्टर्स के सुन ली तो सुन ली, वरना उनकी भी नहीं सुननी है। इवन जो राजा की पोजीशन थी वो हेरिडेटरी थी। इसका मतलब कई बार बता चुकी हूँ, राजा का बेटा जो उसके बाद किंग बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, इस तरह से जो उसकी पोजीशन थी। एग्जाम्पल्स आप देखोगे मगध, कोसी, अवंती वगैरह जो इसके एग्जाम्पल्स थे। दो महाजनपद ऐसे थे, एक थी वाजी और एक थी मल्ला कॉन्फेडरेसी। ये दो ऐसे महाजनपद थे जहां पे डेमोक्रेसी फॉलो होती थी। किस तरीके से, जो यहाँ पर सभा या समिति थी, इनके पास पावर काफी ज्यादा होती थी। यही जो है लोग बैठते थे, डिसीजंस लेते थे, इवन कई बार डिस्कशन के डिबेट्स के थ्रू डिसीजंस में वो राजा का सिलेक्शन भी करते थे। तो फिलोसफर्स ने पता इनको अर्ली रिपब्लिक्स भी कहा था। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जहां पे जो आपका हेड हो वो इलेक्टेड हो, हेरिडेटरी हेड ना हो, आपने अपने हेड को इलेक्ट कर रखा हो, दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि आप लोग खुद राज कर रहे हो, चाहे किसी के थ्रू और चाहे खुद बैठकर। इन वजह और मल्ला कॉन्फेडरेसी को हम लोग, जहां पे हम लोग खुद सिलेक्शन कर रहे हैं, सब चीजें हो रही है, इन महाजनपद को हम गण या संघ वगैरह भी कहते थे। समझ में आ गई वाली चीज। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट बात करती हूँ बच्चा मैं मोर इनोवेशंस की, और यहाँ पे क्या क्या चीजें इन्वेंट हो रही है। अर्बनाइजेशन आप देखोगे बिना टेक्नोलॉजी के नहीं हो सकती है। जब टेक्नोलॉजी यहाँ पर बढ़ेगी तभी जो है शहरीकरण होगा, वरना गांव वाला एरिया ही रह जाएगा। ऑब्वियसली बात है, ये तो बताने की नीड भी नहीं है। कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉपर या ब्रॉन्ज की मेटलर्जी थी। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, जहां पे हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको निकालते हैं जमीन में से और उसको यूज करते हैं, उस स्टडी को हम कहते हैं मेटलर्जी। तो जो आपकी फर्स्ट सिविलाइजेशन थी हड़प्पा वाली, इंडस वैली वाली, उसमें सिर्फ दो मेटल्स थे बेसिकली, कॉपर या ब्रॉन्ज, ये दोनों थे। लेकिन आप देखोगे जब सेकेंड अर्बनाइजेशन हुई 1900 बीसी के बाद, 1000 बीसी के राउंड अराउंड, ठीक है, इस टाइम पे जब फर्स्ट मिलेनियम बीसी के स्टार्टिंग में हुई, तो यहाँ पे देखोगे टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हुआ, आयरन का यहाँ पे डिस्कवरी हुई। और जैसे यहाँ पे आयरन की डिस्कवरी हुई, एग्रीकल्चर में और वेपन्स में, दोनों में यहाँ पर डेवलपमेंट होगी। एग्रीकल्चर में यहाँ पे अच्छे अच्छे आपके पास औजार आएंगे, टूल्स आएंगे बेसिकली, चाहे वो खुदाई करने के लिए हो, कुछ भी चीज के लिए, टिल करने के लिए, हर एक चीज के लिए। टिल आप अच्छे से कर पाओगे क्योंकि वो हार्ड होगा, अच्छा मटेरियल होगा, काफी शार्प होगा, अच्छे से टिलिंग करोगे, अच्छे से उसमें जो है सीड बोओगे, अच्छी प्रोडक्शन जो ऑब्वियसली होने वाली है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेकेंड मिलेनियम बीसी के बाद से लेट बेसिकली ऐसा हुआ था। अब देखो, अगर मैं बोल, आपको पता है, अगर मैं बोल रही हूँ जैसे आज आपके क्या चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रही है, ठीक है, ये आपका एडी वाला टाइम है, बता चुकी हूँ मैं ऊपर, जब मैंने आपको ये बताया अभी, एडीबीसी वाला कॉन्सेप्ट समझाया अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि इसके बाद जो है वो एडी होगा। आपको देखो कि 1 2 ऐसे करते करते 3, फिर करते करते 100 आएगा, फिर 1000 आएगा, फिर 2000 आएगा, और फिर जो है आज का 2025 आएगा, ठीक है जी। ये आपका चल रहा है आज का एडी वाला टाइम, ठीक है। अब लेकिन इससे पहले जो आपका बीसी वाला टाइम, वो यहाँ पे आएगा 1 बीसी, 2 बीसी, 3 बीसी, ऐसे चलेगा वो।
जो आपका होता है मैथ में, वो होती है नंबर लाइन होती है माइनस और ये प्लस वाला एरिया, ऐसे होता है ना। देखो ऐसे करते करते यहाँ पे 100 आएगा, ऐसे करते करते यहाँ पे 200 आएगा, यहाँ पे 1000 आएगा, यहाँ पे 2000 आएगा, यहाँ पे 3000 आएगा, इस तरीके से जो है बीसी में चलता रहेगा। अब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ भैया कि ये जो है 1900, मतलब मैंने बोला 2500 बीसी के आसपास से लेकर के यहाँ तक 1900 बीसी, 1000 बीसी तक जो है चलेगा। और उसके बाद इस वाले पार्ट में यहाँ पे आप देखोगे क्या होगा, आपकी सेकंड अर्बनाइजेशन होगी। यहाँ पे जो है समवेयर आपकी फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है वो हुई थी। उसके बाद जो है नॉर्मल हो जाएगा, फिर जो आपके एम्पायर शुरू होंगे, आपका शिशुंगा, हरियन का, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो। अच्छा अब देखो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर एग्रीकल्चर काफी अच्छा हो जाएगा इसके आने के बाद, सेकंड मिलेनियम बीसी, यानी कि आपका सेकंड मिलेनियम। देखो अगर मैंने बोला यहाँ पे 21st सेंचुरी एडी वाला जो आज का टाइम चल रहा है, डोरेमोन कब आया 22nd सेंचुरी में, अभी क्या चल रहा है आपका 21st सेंचुरी, यानी कि 2000 से लेकर के 2099, ये जो आपका टाइम पीरियड रहेगा 2100 कह सकते हो, लेकिन मैं एक्चुअल यहाँ पे 99 रहेगा, बिकॉज 100 साल का होता है ना। तो यहाँ ये जो आपका टाइम है दैट इज कॉल्ड 21st सेंचुरी एडी। लेकिन अगर मैं बोलूं 21st सेंचुरी बीसी, अगर मैं बीसी की बात करूंगी, तो ये जो जैसे यहाँ पे 2000 आगे रहा था, यहाँ पे आप देखोगे बच्चा 2100, यहाँ पे यहाँ से लेकर के आप फिर जो आगे की तरफ जाओगे 2000 से लेकर के जो पीछे वाला टाइम है आपका, वो वाला टाइम जो यहाँ पर आगे मेंशन रहेगा। ठीक है जी, आप 21 जो आगे लिखोगे, फिर जो आप वहां से जाते जाते 2000 पे जाओगे। ये हुआ सिंपल सा, क्यों उल्टा चलता है ये। बाकी आप लोग जहां मैंने डिटेल में समझा रखा है इस चीज को चैप्टर के दौरान, अब वहां पे जाके इसको देख सकते हो, बिकॉज ऐसे बार बार बोलूंगे तो बच्चों को बोर हो जाएगा। अच्छा अब देखो मैं बोल रही हूँ आयरन टूल्स यहाँ पर आए, क्योंकि ब्रॉन्ज वगैरह के इतने अच्छे नहीं होते थे, तो यहाँ पे जो ज्यादा शार्पर, ज्यादा लाइटर, स्वॉर्ड्स वगैरह, तलवार, स्पीयर्स, जो ऐसा होता है तलवार की शेप का होता है छोटा सा ऐसे करने वाला, खंजर, खंजर बोलते हैं, एरो वगैरह, तीर कमान, और शील्ड यानी कि खुद को ढकने वाला, ये सब चीजें जो डेवलप होंगी। एक और जो इनोवेशन यहाँ पे आएगी दैट वाज फर्स्ट यूज ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स का यहाँ पे यूज होगा, यानी कि क्योंकि ट्रेड बढ़ रहा था तो कॉइन्स की जरूरत पड़ी। जब तक ट्रेड कम था तब तक हमने बार्टर सिस्टम किया। बार्टर का मतलब क्या होता है, देखते हो ना आज भी हमारे घर में ऐसा होता है, कई बार बर्तन वाली आंटी आती है, जिसको हमारी मम्मी साड़ी कपड़े के सब देती है और वो हमको बदले में बर्तन देके जाती है, कोई पैसों का यूज नहीं हुआ यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। लेकिन जब आपको देखोगे ट्रेड बढ़ेगा तो आपको कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। जो कॉइन्स आप देखोगे उसका यूज इतना बढ़ गया था कि हमें वर्ल्ड के अलग अलग कोनों से मिले थे। उससे हमको पता लगा था कि अच्छा अमेरिका में हमारा सामान गया था या अमेरिका से यहाँ पे आया था, क्योंकि हमें अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में हमारे कॉइन्स देखने को मिले थे। तो ये भी एक था यहाँ पे कि हम पूरे वर्ल्ड में जो है ट्रेड करते थे। जो सबसे पहले कॉइन्स यहाँ पर थे इंडिया के, दैट वाज कॉल्ड पंच मार्क कॉइन्स। कौन से कॉइन्स बच्चा, पंच मार्क कॉइन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सिल्वर, जो एक सॉफ्ट सा मेटल होता था उसके बनते थे। उस सॉफ्ट मेटल को लेते थे, एक मार्क नाम का, एक मार्क यहाँ पे स्टैम्प सा होता था, उससे फिर ठप करा, पंच मारा और पंच मार्क कॉइन्स बन गए। ये देखिए आपको काफी इरेगुलर से हैं, ये नहीं बिल्कुल गोल है आज की तरह से, बहुत इरेगुलर से होते थे। अच्छा स्टार्टिंग में सिल्वर के थे, बाद में अलग अलग मटेरियल के, चाहे ब्रॉन्ज है, कॉपर है, गोल्ड है, अलग अलग मटेरियल्स के बन गए थे। कहते हैं ऑल्सो, आप आगे देखोगे बाद में ऐसा होगा, जो अलग अलग महाजनपद हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग जो है कॉइन्स इशू कराएंगे। जो मॉडर्न एम्पायर है, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, वो अपने कॉइन्स इशू कराएंगे, गुप्ता एम्पायर वाले अपने कॉइन्स इशू कराएंगे, तो बाद में जो ये सब चलता रहेगा। अच्छा नेक्स्ट देखो बात करते हैं बच्चा, वर्ना जाति का सिस्टम जो है कैसा था। अब देखो आपको पता है वर्ना सिस्टम अलग है, जाति का सिस्टम अलग है, दो तरह के सिस्टम होंगे। जब सोसाइटी डेवलप होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि सिविलाइजेशन हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात सोसाइटी जो है बहुत आपके कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो लोग जो है अपने आप को कुछ ग्रुप्स में, हमने कहा था कि आपस में वो लोग ले आए थे ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, मैं फार्मर हूं, तुम भी फार्मर हो, एक साथ आ जाओ, मैं ट्रेड करता हूँ, मैं भी ट्रेड करता हूँ, मैं भी ट्रेड करता हूँ, एक साथ आ जाओ। तो यहाँ पे क्या हो, कुछ ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं। अच्छा ये ग्रुप जो है चाहे वो क्लास के बेसिस पे हो रहे हो, चाहे ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हो रहे हो, स्टार्टिंग में सब ठीक लगेगा, लेकिन बाद में इन्हीं ग्रुप्स की वजह से यहाँ पर आएगी बच्चा इनइक्वालिटी। क्योंकि जो आपके ट्रेड वाला होगा, ग्रुप होगा, वो अच्छा कमा पाएगा, अच्छा वेल्थ, अच्छी पावर, अच्छा इन्फ्लुएंस हासिल कर पाएगा। लेकिन जो फार्मर होगा या जो कॉबलर होगा या जो छोटे मोटे काम करने वाले क्राफ्ट पर्सन होंगे, वो इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसी की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इनइक्वालिटी भी यहाँ पर आ जाएगी। देखो यहीं से जो है दो कैटेगरी बनती है, फर्स्ट इज जाति, ऑल्सो नॉन एज आपका सब जाति, और एक आपका बनता है वर्ना। देखो जाति यहाँ पर क्या था आपका, बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन जो है बेसिकली ये लोग जो है वो करते हैं। मतलब मैंने बोला जिसका एक ऑक्यूपेशन है उसकी एक जाति होगी, एक ऑक्यूपेशन है आपका तो आपकी एक जाति, आप फार्मर हो आपकी अलग जाति होगी, आप लोहारी हो तो आपकी अलग जाति होगी। आपने सुना है ना ऐसा, ठीक है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा, जो कि आपके काम के अकॉर्डिंग होती है, जो भी आप में स्किल है बेसिकली वो, इवन आपके जो स्किल है, अगर आप लोहार हो तो आपके जनरेशन में भी वो जो स्किल है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। कहते हैं ऑफर ऐसा होगा, एक जो जाति है वो डिवाइड भी होगी फर्दर सब जातियों में, जिसमें जो कस्टम्स होंगे, अलग अलग ट्रेडिशंस होंगे, वो सब अलग अलग जो हर एक सब जाति के होते हैं, चाहे मैरिज के हो चाहे रिचुअल्स वगैरह के हो।
सेकंड आप देखो कि बच्चा यहाँ पे आ रहा है वर्ण सिस्टम, ठीक है। अब ये वैदिक टेक्स्ट से आ रहा है, ये बात याद रखना। और तो देखो आप चार वर्ण होंगे आपके, चार वर्ण होते हैं आपके। सबसे पहले होंगे ब्राह्मण्स, एक होंगे क्षत्रिय, एक होते हैं वैश्य, फिर होते हैं शूद्र। ब्राह्मण्स का बेसिकली काम होता है रिचुअल्स करवाना, नॉलेज लेना, नॉलेज को स्प्रेड करना, फैलाना, रिचुअल्स यज्ञ वगैरह कथा वगैरह करना। क्षत्रिय काम क्या होगा, अपनी कंट्री को, अपने एरिया को, सोसाइटी को, लैंड को डिफेंड करना, उसको रक्षा करना उसका। वैश्य का काम भैया पैसा इकट्ठा करना, लाला जी, ठीक है, खूब पैसा कमाओ और जो सोसाइटी उसमें पैसा को और उसके वेल्थ को बढ़ाओ, बेसिकली ट्रेड करो, बिजनेस करो, ये सब काम करो। फोर्थ आप कहेंगे शूद्र, जिनका मेन काम होता है जो आर्टिसंस होते हैं, छोटे मोटे क्राफ्ट पर्सन से काम करने वाले वर्कर्स हैं, सर्वेंट्स वगैरह हैं, जिनका एक्चुअली काम होता है इन सबको सर्व करने का, तीनों को। समझ में आई, आपका जो है वर्ण सिस्टम था। अब प्रॉब्लम आई नो यहाँ पर भी थी, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो था ना एक्चुअली ऑक्यूपेशन बेस्ड था। अर्ली पीरियड में जो ऐसा था, अगर जो इंडिविजुअल्स है, जो कम्युनिटीज है, उनको लग रहा है कि भाई उनको अपना प्रोफेशन नहीं जम रहा, तो वो अपने प्रोफेशन जो है चेंज कर सकते थे। अगर किसी फार्मर को, यहाँ पे किसी ट्रेड वाले को लगा कि मुझे तो देश की रक्षा करनी है, उसका बेटे को लगा, उसको लगा, किसी को भी लगा, तो वो जो चेंज करेगा और क्षत्रिय में आ जाएगा। अगर किसी शूद्र को लगा मेरी यहाँ पे कमाई नहीं हो पा रही है, मैं पढ़ लिख गया, तो वो ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय बन सकता है, वो था। अब जो ऐसा नहीं है, अब जो सिस्टम जो है बहुत रिजिड हो चुका है, बहुत इनइक्वालिटी आ चुकी है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो चुकी है। आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हो, एससी एसटी जनरल जो है हो चुके हैं। आप आज बताओ, क्या आज एक एससी वाला पर्सन जिसे हम कहते हैं, क्या वो जनरल में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं ना, लेकिन पहले ऐसा हो सकता था। तो अब जो है हमारा सिस्टम बहुत रिजिड हो चुका है। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं डेवलपमेंट एल्सवेयर इन इंडिया। अब देखो इंडिया में और कहाँ पे क्या क्या हो रहा था, अलग अलग कम्युनिकेशन के रूट्स वगैरह यहाँ पर बन रहे थे, ट्रेड को लेकर, पिलग्रिमेज को लेकर, मिलिट्री कैंपेन्स वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पर हो रही थी। मैंने बोला भैया ट्रेड हो रहा, तो ट्रेड किस रास्ते से होगा, तो किस रास्ते से होगा, उसके दो रास्ते थे। फर्स्ट आपको देखो उत्तरा पथ, यानी कि उत्तर का पथ, नॉर्थ वाला, और एक आपको होगा बच्चा दक्षिण पथ, साउथ वाला, साउथ इंडिया का। आपका जो फर्स्ट यहाँ पे उत्तरा पथ, वो क्या कर रहा है बेसिकली, इस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, इस वाले पूरे के पूरे पार्ट को, नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट को, यहां से इसको गंगा प्लेन्स में और फिर ईस्टर्न इंडिया से कनेक्ट कर रहा। तो नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट से गंगा प्लेन्स और फिर ईस्टर्न इंडिया वाले पार्ट तक जो है यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड योर उत्तरा पथ। एक यहाँ पे आपका दक्षिण पथ, जो कि यहां से नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट को यहां से नीचे तक लेके आ रहा है, ऐसे करके। दक्षिण में आप देखोगे यहाँ पे आपकी विंध्या हिल्स होती है इधर की तरफ, इसके नीचे यहाँ पे सतपुरा हिल्स है आपकी, यहाँ पे इसके साउथ तक जो है लेकर आ रहा है, जो आज का डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट है। ये आपका हुआ उत्तरा पथ, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया को गंगा प्लेन से और फिर ईस्टर्न इंडिया से कनेक्ट कर रहा है, और दक्षिण पथ जो कि आपके नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कनेक्ट कर रहा है। ये जो अलग अलग रूट्स होते थे। बाकी जो है कुछ रोड्स वगैरह भी हैं जो अलग अलग पार्ट्स में है, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे भी है, ये आपको देखने को मिलेंगे। कहते हैं जो सब कॉन्टिनेंट के सदर्न रीजन थे, बिल्कुल देखो जो आपका पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट है, इसके जो साउथ वाले रीजन है ये सारे के सारे, इसमें जो एक्सट्रीम साउथ है ये वाला पूरा का पूरा जो एरिया है, ये ट्रायंगल जो बन रहा है, यहाँ पे तीन बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे, चोलास, चेरास और पांड्यास। ये आपको अगले चैप्टर में भी पढ़ोगे आप और आगे की क्लासेस में भी पढ़ोगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे खासे किंगडम है, जो कि 400 बीसी के आसपास इनका डेवलप होना शुरू हो गया था। जो सबसे पुराना तमिल का लिटरेचर है, विच इज कॉल्ड संगम लिटरेचर, इसमें भी इनका नाम लिखा हुआ है, बिकॉज ये जो चोला चेरा पांड्या थे, पता है इनका आर्किटेक्चर बहुत अलग था, खासकर चोलास का बहुत फाइन आर्किटेक्चर, बहुत फाइन स्कल्पचर, बहुत टेम्पल्स बहुत अच्छे थे। तभी तभी आप देखते हो साउथ इंडिया में बहुत अच्छे टेम्पल्स हैं, बहुत नकाशी के टेम्पल्स हैं, ये वो सब इन्हीं के बनाए गए। ये बहुत रिसोर्सेज में बहुत रिच थे, प्रीशियस स्टोन्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, स्पाइसेस, बहुत अच्छा पूरे के पूरे वेस्ट एशिया के साथ, इंडिया के साथ, सबके साथ जो है, ऊपर का इंडिया, इधर का इंडिया, वर्ल्ड, अलग अलग किंगडम्स के साथ जो है ये ट्रेड करते थे। 300-200 बीसी के आसपास आप देखो, तो मैंने कहा था यहाँ पे जो है 0 रहेगा, तो यहाँ पे 100 आएगा धीरे धीरे करके, फिर 200, फिर 300 और फिर 400। तो यहाँ पे शुरू हुआ बनना, और फिर आगे चलते 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 तो 300-200 बीसी के आसपास पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट जो है आपस में ट्रेड कर रहा था, चाहे वेस्ट एशिया हो, चाहे इधर का पार्ट हो, अलग अलग जो है गुड्स है, यहाँ पर गुड्स, कल्चर, सबका जो है ट्रेवल हो रहा है इधर से उधर रीजन के। और अब इसी टाइम पे आप देखोगे महाजनपद जो है खत्म हो जाएंगे, महाजनपद का होना खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे अलग अलग डेवलपमेंट्स यहाँ पर होंगी। आप देखोगे महाजनपद आपने बेसिकली इसी टाइम के आसपास 200 बीसी के आसपास, 300 बीसी के आसपास ये खत्म हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके मगध वाला जो आपका रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे अलग अलग एम्पायर्स, किंगडम्स वगैरह फॉर्म होंगे। महाजनपद आपको पता है इसके यहाँ पे किंग होते हैं, तो इनके यहाँ पे किंगडम्स होते हैं। ये जब किंगडम्स 1, 2 किंगडम, 3 किंगडम कंबाइन होगा तो ये फॉर्म होगा आपका एम्पायर, जिसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो, द राइज ऑफ एम्पायर्स। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो यानी कि महाजनपद खत्म होंगे और धीरे धीरे करके इंडिया रीशेप होगा, अलग जो है दोबारा से इसमें शेपिंग इसकी होगी, सब कुछ यहाँ पे चेंज होगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर होने वाली है।
समझ में आ गया? सॉल्व फॉर द वीडियो देखो 24 मिनट्स में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो नोट्स आपके हो सकते हैं आपको पता है, टेलीग्राम चैनल है आपका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल भी है मेरा प्रगति अग्रवाल ऑफिशियल, वहां चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। अपडेट्स कुछ आपको वहां मिल जाएंगी, कुछ पूछता आपको मुझे डीएम करके वहां पे पूछ भी सकते हो। अगर आप लोगों को बच्चा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, बिकॉज हजारों लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ 100 ही करते हैं। तो प्लीज ऐसा करो ताकि मुझे मोटिवेशन उससे फील हो। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।